देखिए, राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहाँ के गवर्नमेंट कॉलेजेस की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे एनआरआई सीट्स होती हैं। इसका मतलब ये है कि जो एनआरआई कोटे के थ्रू हमें प्राइवेट कॉलेज में जो सीट मिलती है थोड़ी सी ज़्यादा फीस दे के, वही सिनारियो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी है राजस्थान स्टेट में। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि एनआरआई हूँ या नहीं हूँ, ये हम प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ 2023 की काउंसलिंग की प्रोसेस के टाइम पे, तो राजस्थान गवर्नमेंट ने एक इन्फॉर्मेशन बुकलेट निकाली थी 21 जुलाई 2023 को, एनेक्शर 1 नाम से, ये ऑफिशियल वेबसाइट से ली है हमने। वहाँ पे उन्होंने ये बताया है एलिजिबिलिटी फॉर एनआरआई कैंडिडेट्स। ठीक है, कौन से वो कैंडिडेट्स होंगे जो कि एनआरआई कोटा में गिने जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, फॉलोइंग विल बी गाइडलाइंस एप्लीकेबल फॉर द एडमिशन अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, medical dental courses under NRI quota in all government society institution and RUSH CMS of state। अब हम डिस्कस करते हैं एक एक पॉइंट और उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करूं, एटलीस्ट वन ऑफ द पेरेंट ऑफ द स्टूडेंट शुड बी एन एनआरआई एंड शेल बी ऑर्डिनरली रेसाइडिंग अब्रॉड एज एन एनआरआई। अब ये पॉइंट तो बहुत ही सिंपल है। अगर आपके फादर या मदर आउटसाइड इंडिया रह रहे हैं तो आप उस एनआरआई कैटेगरी में गिने जाएंगे। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं, यहाँ पे उन्होंने और भी लिखा है। मतलब पहला पॉइंट ये है, अब ऐसा नहीं कि सारे पॉइंट मिलने चाहिए, नहीं, उन्होंने बोला ये या फिर सेकंड या फिर थर्ड या फिर फोर्थ। सेकंड पॉइंट बोलता है द पर्सन हु स्पॉन्सर्स द स्टूडेंट फॉर द एडमिशन शुड बी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव ऑफ अ स्टूडेंट, दैट मीन्स रियल ब्रदर या सिस्टर। मतलब ये हुआ कि आपके मम्मी पापा तो इंडिया में रह रहे हैं लेकिन आपके दीदी रियल सिस्टर या ब्रदर आउटसाइड इंडिया हैं और वो स्पॉन्सर करेंगे आपकी एजुकेशन, वो स्पॉन्सर करेंगे आपकी एजुकेशन, वो भी एनआरआई कोटा में गिने जाएंगे। फिर तीसरा पॉइंट ये बोला जाता है, मतलब ये बोला गया था 2023 की काउंसलिंग में। अगेन एक चीज़ इंपॉर्टेंट, हो सकता है 2024 में चेंज हो जाए, लेकिन हाँ ये एक तरीके से गाइडलाइन हम समझ सकते हैं कि क्या प्रोसेस रहेगा और क्या रूल्स रहेंगे। इफ अ स्टूडेंट इज टेकन एज अ वार्ड बाय सम अदर नियरेस्ट रिलेटिव, ओके, such students may also be considered for admission provided the guardian has bona fidely treated the student as a ward for this following nearest relative of the candidate। मतलब ये हुआ कि आपके मम्मी पापा और भैया दीदी भी एनआरआई नहीं हैं, तो हमारे अगर रिलेटिव्स एनआरआई हैं तो हम उनको भी कंसीडर करेंगे। लेकिन उन्होंने यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी हैं, उन्होंने यहाँ पे कंडीशंस दी हैं। रियल ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ फादर, मतलब पापा के साइड से चाचा चाची ताऊ जी के बेटे या बेटी, रियल अंकल रियल आंट, ओके, ये एक ऑप्शन है आपके पास। दूसरा है रियल ब्रदर सिस्टर ऑफ मदर, मतलब मम्मी के साइड की। फिर आता है फादर एंड मदर ऑफ फादर, ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर, ये भी एक ऑप्शन है आपके पास, मतलब दादा दादी पापा के साइड से। फिर फादर एंड मदर ऑफ मदर, मतलब नाना नानी, वो हो गया। फिर फर्स्ट डिग्री पेरेंटल एंड मैटरनल कजन्स, फर्स्ट डिग्री पेरेंटल एंड मैटरनल कजन्स, मतलब पापा की साइड से और मदर की साइड से जो फर्स्ट डिग्री कजन होंगे वो भी इस कैटेगरी में एप्लीकेबल हो जाएंगे और आप एनआरआई कोटे का एडवांटेज ले पाएंगे। फिर अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, ऑल एनआरआई कैंडिडेट्स हैव टू सबमिट द प्रूफ ऑफ बीइंग अ स्पॉन्सर। अब ये तो उन्होंने गाइडलाइन दिया है कि भाई हम कैसे मानेंगे, ठीक है, कि क्या एलिजिबिलिटी है, आपको क्या क्या चीज़ें देनी पड़ेंगी। तो उन्होंने ये बोला है प्रूफ ऑफ बीइंग अ स्पॉन्सर एज एनआरआई ओसीआई PIO in the form of certificate issued by the इंडियन एम्बेसी, जिस कंट्री में है वहाँ से इंडियन एम्बेसी वहाँ पे एक एफिडेविट देगी, सर्टिफिकेट देगी, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर दिस पर्पस। In the absence of the certificate, a duly notarized undertaking executed by the sponsor and notarized by the notary public of the foreign country where the sponsor resides being submitted by the sponsor। मतलब ये है कि अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो दूसरा ऑप्शन आपके पास हमने ये दे दिया, ओके। फिर an affidavit form of the sponsor that he or she looks after such student and will sponsor the entire course फीस ऑफ द कैंडिडेट। अब ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि देखो एनआरआई कोटे की जो फीस होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, एनआरआई कोटे की जो फीस होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो यहाँ पे उन स्पॉन्सर को ये बोलना पड़ेगा कि हाँ मैं पूरी फीस पे करूँगा, मैं पूरी फीस पे करूँगा।
अकॉर्डिंगली टू द डायरेक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इफ एनआरआई सीट रिमेन्स वैकेंट। अब यहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि देखो हमने तो पूरी कोशिश करी एनआरआई सीट को फिल करने की, लेकिन काफ़ी सारे कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं थे या ले नहीं पाए एडमिशन, तो उसको हम कन्वर्ट कर देंगे नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ एनआरआई कैंडिडेट्स ड्यूरिंग आफ्टर राउंड 3 ऑफलाइन काउंसलिंग, सच वेकेंट सीट्स विल बी कन्वर्टेड टू मैनेजमेंट जनरल सीट एज केस में बी। मतलब वो सीट्स कन्वर्ट हो जाएंगी, अब वो एनआरआई कैंडिडेट्स में नहीं रहेंगी, एनआरआई सीट्स में नहीं रहेंगी। तो एक वीडियो के थ्रू मैंने बताने की कोशिश करी कि आपके पास क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे आप एनआरआई कैंडिडेट हो सकते हो और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट चीज़ें लगेंगी। ये स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ राजस्थान स्टेट के कॉलेजेस के लिए है। अगर आप ऑल इंडिया में देखना चाह रहे हो तो उसके लिए सेपरेट प्रोसेस रहेगा, दूसरी स्टेट के लिए सेपरेट प्रोसेस रहेगा। तो होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई कन्फ्यूजन हो रहा है या फिर थोड़े से डाउट्स हैं, तो उन डाउट्स के लिए मेरा रिकमेंडेशन रहेगा नीचे जाइए, हमारी टीम से डिस्कस करिए, अपने डिटेल्स फिल करिए और वहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन कर दीजिएगा कि डाउट्स हैं एनआरआई कोटा रिलेटेड राजस्थान स्टेट के लिए, ताकि हम आपको अच्छे से गाइड कर सकें। तो इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.